आखिरकार अब जब आप अपना पैसा कहीं पर लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, एक पोर्टफोलियो सेट करेंगे, तो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? जितेंद्र, आपने देखा किस तरह ब्याज दरों में कटौती की गई है स्मॉल सेविंग स्कीम्स में। अब इस टाइम पे क्या करना चाहिए एक निवेशक को? शॉर्ट टर्म सोचे कि लॉन्ग टर्म सोचे? इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव है वो लॉन्ग टर्म स्कीम्स में आता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म स्कीम में आप जब शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कैपिटल प्रोटेक्शन एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव रहता है और रिटर्न आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन वो एक सेकेंडरी होता है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये जो ब्याज दरें कम हुई है, इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पड़ेगा। तो अब निवेशक जो इन स्मॉल सेविंग स्कीम पे रिलाय करते थे अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, उनको अब धीरे धीरे और ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढने होंगे और स्मॉल सेविंग स्कीम्स और ऑल्टरनेटिव्स का एक कंपैरिजन करके उनको देखना होगा कि उनको दोनों में रखकर अच्छा रिटर्न मिल पाता है या ऑल्टरनेटिव अच्छा रिटर्न उनको दे रहा है, और उसके बाद ही उसको अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाना पड़ेगा। जी, कुछ दर्शक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अपनी राय के साथ। कोलकाता से सुरेश जी इस वक्त हमारे साथ है। सुरेश जी बताइए। चलिए, फिलहाल फोन लाइन तो कट गई है, लेकिन हमारे नंबर, व्हाट्सएप नंबर और फोन लाइन नंबर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। आप हमें जरूर अपनी राय दें। यहाँ पर हर्षवर्धन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अब जैसा जितेंद्र ने बताया कि किस तरह सोचा जाए, शॉर्ट टर्म सोचा जाए, लॉन्ग टर्म सोचा जाए, आखिरकार एक पोर्टफोलियो प्लानिंग अब कैसे की जाए? एक आम आदमी कैसे सोचेगा पैसे बचाएं तो कैसे बचाएं? ये एक सवाल एकदम क्लियर है कि आपके सामने ये बता दिया गया है कि लॉन्ग टर्म में हम देख रहे हैं कि ब्याज दर घटने वाली है। अब इसका असर हमने एक स्टेप आज देखा है, हो सकता है कि 1-2 साल बाद और आप ऐसा ही ब्याज घटना का, ब्याज रिडक्शन की कोई और अनाउंसमेंट सुन सकते हैं। तो ये एक गिवन फैक्ट है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना होगा। अब आप बनाएंगे कैसे? एक है कि आप अपना एक छोटा हिस्सा जो है वो फिक्स्ड कूपन रेट, जो हम बात करें ब्याज दरों की, आप कोई भी डिपॉजिट ऐसा करते हैं जिसपे आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब ये फिक्स इंटरेस्ट रेट जो आपको मिल रहा है वो कंपोनेंट आपको अपने डेट पोर्टफोलियो का, जितना भी आप डेट इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, उसका एक हिस्सा बनाना होगा। मान लीजिए ये 100% नहीं होके अब ये 60% आपको रखना होगा। बाकी का जो 40% है वो आपको फ्लोटिंग रेट प्रोडक्ट्स में डालने होंगे, क्योंकि अगर वहां ब्याज दरें घटती हैं तो आपको वहां पर कैपिटल गेन्स होने का गुंजाइश है। जी, थैंक यू सो मच हर्षवर्धन रुंगटा, हमारे साथ ये तमाम जो आइडियाज है वो शेयर करने के लिए कि किस तरीके से पोर्टफोलियो प्लानिंग की जा सकती है। इस वक्त हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन भी जुड़ गए हैं। वेद जी, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। सरकार का यह कदम छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में भारी कटौती करने का, इस कदम को कैसे लेते हैं और क्या करें आप? देखिए कि पिछले वर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफी कमी की थी इंटरेस्ट के रेट के ऊपर। तो इंटरेस्ट रेट क्योंकि पिछले 3-4 साल में इन्फ्लेशन की वजह से बहुत बढ़े थे और अब सरकार का इन्फ्लेशन पे कुछ कंट्रोल हुआ है, और जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर 5.4% रहा महंगाई की दर, तो उसको ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट रेट पे ये सेविंग पे कमी तो होनी थी। और आज सरकार ने, क्योंकि वो बजट का फर्स्ट सेशन पूरा हो गया है, तो उस पर कॉल ली है और उसकी अनाउंसमेंट की है, और ये जो कमी है उसी रेशो में आ रही है। लगभग आप देखेंगे 0.6% से ओवरऑल इंटरेस्ट रेट गिराए गए हैं, और पीरियड को ध्यान में रखते हुए कुछ 0.8 पे चला गए हैं, कुछ 0.2 से चले गए हैं। तो ये कमी उसी से है, और ये इन्फ्लेशन से लिंक रहते हैं इंटरेस्ट रेट, तो उसी दिशा में कदम उठाया गया है और उसी के हिसाब से वर्किंग की गई है। सर, हमने जैसे पीपीएफ में देखा था कि सरकार को यू टर्न ले लेना पड़ा था, क्योंकि जिस तरीके से इंटरेस्ट पर जैसे फैसला जो लिया गया था, आपको लगता है कि यहाँ पर भी सरकार यू टर्न ले, अगर लोगों की बहुत ज्यादा नाराजगी सामने आएगी तो? पीपीएफ जो आप कह रहे हो, जो यू टर्न की बात कर रहे हैं, वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में था, जिसमें टैक्स एग्जम्पशन का इशू था जी। उसपे इंटरेस्ट रेट का कोई इशू नहीं था। पीपीएफ में जो आज की डेट में 8.7% जो टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलता है, उसको घटा के किया गया है 8.1%। तो उस कमी को करने की वजह से जो 0.6% ओवरऑल डिक्लाइन किया गया है, और इसका टैक्स एग्जम्पशन से कोई मतलब नहीं है। अभी सरकार ने ये नहीं कहा कि पीपीएफ के इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा। इंटरेस्ट रेट कम किया गया है, क्योंकि जब आपके एडवांसेस के रेट कम हो गए हैं तो ओवरऑल जो डिपॉजिट के रेट हैं वो भी सरकार को कम करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि इंटरेस्ट का डायरेक्ट लिंक इन्फ्लेशन से होता है। जी।